आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे नित्य वचन उसके 7 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्रों, मेरी बात को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान, उनकी अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पट्टियां पर लिख ले। बुद्धि से कहा तू मेरी बहन है, और समझ से कहा समझ को अपनी साथीन बना। तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र परम परमेश्वर खुदा ने शिराज आज का वचन, आज का कलाम पिता हम हर एक से बातें करें, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ दे मेरे पिता। आज के वचन से पिता हम हर एक से बातें करें खुदावन। आज के वचन में हिम्मत, हमें ताकत और बल दे मेरे पिता। आज का वचन, आज का कलम हमें आज्ञाकारी बनाए, तेरे आज्ञाकारी तेरे वचन के अनुसार, तेरे वचन के निमित्त हमें चलना सिखाए पिता, बोलना सिखाए, समझ बुद्धि ज्ञान दे मेरे पिता। आत्मा और मत से भरपूर कर खुदावन। यीशु मसीह आप बड़े में खट्टा, आप मेरे मुख से हुक्म को आत्मा सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। सब पुत्र आत्मा सुप्त आप आत्मा सौंपते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगता, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर सुलेमान राजा जी ने जो परमेश्वर का वचन लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञा को अपने मन में रख छोड़। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर की जो आज्ञा है उस आज्ञा को अपने हमारे मन में रखना है। जिस आप में हम किसी का अगर हम कोई यदि हमें बुरा भला कहता तो हम उसकी बात को मन में रखते हैं कि इसको मैं कहीं ना कहीं जगह इस बात को मैं बोलूंगा। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे मन में रखते हैं, हम ठान लेते हैं कि मैं इसको कहीं ना कहीं बदला दूंगा, या कहीं भी बातें ये मेरी जो काम है इससे मैं करूंगा, इससे मैं करना है या नहीं करना, मुझे करना है। तो इस चीज को हम यदि ठान लेते तो वैसे प्रभु का वचन भी जो आज्ञा उसको अपने मन में ठानना कि मैं प्रार्थना करूंगा, मैं वचन को पढ़ूंगा, मैं वचनों के निमित्त चलूंगा, प्रभु जैसे कहेगा वैसे मैं चलता रहूंगा, मैं उसके मार्ग से नहीं हटूंगा, मैं सच्चाई से कभी हटूंगा नहीं। लेकिन जो वायदा परमेश्वर किया कि उसकी महिमा करता रहूंगा, मैं मरते दम तक, अपनी सांसें जब तक चले तब तक उस खुदावन का मैं धन्यवाद देता रहूंगा। यदि आप इस प्रकार से परमेश्वर से वायदे करते हैं तो परमेश्वर की आपको उठाकर ऊपर खड़ा करेगा और आपको ब्लेसिंग और आशीष देगा। हालेलुया। और आगे कहता है कि मेरी आज्ञाओं को मान, तो इससे तू जीवित रहेगा। मेरे अजीजों, जीवित रहने का मतलब यदि हम प्रभु की आज्ञाओं को मानते तो आत्मिकता में हम जीवित रहते खुद अजीजों। क्योंकि हमारा जीवन, शारीरिक जीवन तो हम जीते हैं, सब संसार के भी लोग जी रहे हैं, लेकिन जो आत्मिक जीवन है, जो खुदावन का दिया हुआ जो जीवन है, जिस प्रकार आदम को दिया गया था वो आत्मिक जीवन, उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, इसलिए उसके आत्मिक जीवन वो खत्म हो गया था और वो शारीरिक जीवन उसका बचा हुआ था। इसलिए वो परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के कारण परमेश्वर से रहित हो गया, उसके प्रेम से दूर हो गया था। लेकिन फिर से खुदावन परमेश्वर ने एक प्रेम हमसे किया कि अपने लौते पुत्र को फिर से भेजा, ताकि हम और उसके पवित्रता में, उसके प्रार्थना और वचनों में फिर से उसके पवित्रता में बढ़ सके, और उसके वचनों का आज्ञाकारी बनकर हम फिर से उसके पवित्रता में और उसके जीवन में सहभागी हो सके। वो फिर से वचन हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भेजा गया है। तो आज वो कहता है प्रभु यीशु मसीह की तुम मेरी आज्ञा को मानो, मेरे योग्य तुम चाल चलो, जैसे मैं चलता वैसे तुम भी चलो। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे आज्ञाओं को मानना है, तभी हम आत्मिकता में जीवित रह पाएंगे, तभी हम स्वर्गीय राज्य के वारिस हो पाएंगे। अब कहता है कि उनको अपनी उंगलियों में बांध ले। वचनों को मेरे अजीजों, हमें उंगलियों में कैसे हमें बांधना है? उंगलियों में हमें यानी परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना, हमें वचन पढ़ना है, परमेश्वर से हमें बातें करना है, परमेश्वर से हमें धन्यवाद देने, हाथों को उठाकर उंगली में बांध लेना है, ताकि हम परमेश्वर के विरुद्ध में कोई पाप या गलती गुनाह इन हाथों से ना कर सके। हालेलुया। और कहता है कि हृदय पट्टियों पे लिख ले। हालेलुया। और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान। हालेलुया। परमेश्वर की जो शिक्षा में रहती, जो आंख की पुतली है, यानी हमें आंखों से जब हम देखते हैं अच्छी चीजों को, वैसे हम परमेश्वर की शिक्षा को हमारे मनों में, अपने हृदय में रखना है, हृदय पट्टी पर लिखना है, ताकि हम सच्चाई पे चल सके। बुरा भला हम जान चुके मेरे अजीजों, तो उस बुराई को छोड़कर हम अच्छाई की ओर बढ़ सके, उस खुदावन के राज्य के योग्य बन सके। हालेलुया। और कहता है कि बुद्धि से कहा तू मेरी बहन बन जा, और समझ को अपनी साथीन बना ले। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमें बुद्धि से परमेश्वर से बुद्धि मांगना है, क्योंकि ये बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा, प्रेम की आत्मा, सत्य की आत्मा, नम्रता, ये हर प्रकार की आत्मा है। जब तक हम खुदावन से नहीं मांगेंगे, उससे प्रति नहीं रखेंगे, तब तक हम ये नहीं मिल पाएंगे मेरे अजीजों। इसलिए आप और मुझे प्रार्थना में मानना कि प्रभु मुझे बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा, प्रेम की आत्मा, सत्य की आत्मा, नम्रता की आत्मा मुझे दे, ताकि मैं तेरे पवित्रता में चल सकूं, तेरे आज्ञाकारी बनकर चल सकूं। आप कहे खुदा वैसे मैं चलूं, तेरी इच्छा को पूरी करूं। यदि आप इस प्रकार से प्रार्थना करते खुदावन से, तो आपको जरूर
चंगाई और बरकत और आशीष मिलेगी और आपको स्वर्ग जीवन मिलेगा। जो अंत जीवन है वो खुदावन यीशु नासरी जी के पास है, वो तुम्हें जरूर मिलेगा। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करें, ओ रूहाना रबा समदो नमा सीखे रे बे 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 होली होली माइटी इन द नेम ऑफ पावर, माइटी इन द नेम पवित्र आत्मा हरि को छू ब्लेस कर, अपनी बुद्धि अपना ज्ञान अपनी समझ दे मेरे खुदा। आज से पिता हम हरि तेरे आज्ञाकारी बनकर चले, तेरे पिता परमेश्वर वचनों का हमारे हृदय पट्टे पे लिख कर चले। खुदा हम पिता पर तेरी बुद्धि और समझ की आत्मा हमारे जीवन में आए। खुदा हमें सीखा, हमें समझा प्रभु, तेरे आज्ञाकारी चलना सीखा, बोलना सीखा, अपने पंखों के आड़म छुप के राज्य के हमें बिना हरि को पिता परमेश्वर प्रभु जितने देखने सुनने वाला आज के कल आज के वचन से पिता आशीष होने पाए। आज से वो तेरी आज्ञाकारी बनकर तेरे राज्य के लिए बने यीशु के नाम से खुदावन हरि को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, अपने तेरे हाथ में सौंपती है प्रार्थना यीशु तेरे मीठे नाम से आमीन। तो मेरे अजीजों आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। अगले वीडियो में मिलते सबको जय मसीह की।